तना होई उतन से मेरा मरण न होई। हिरन बोला है अब तो नरेश, जिनके कोई संतान नहीं है, जो संतानहीन है, वो हमें कभी नहीं मार सकता। मतलब तो हिरन बोला है, सुनो अब तो नरेश। हर दिन से मेरा मरण से मेरा जिनके कोई संतान नहीं है, जो संतानहीन है, वो हमें कभी नहीं मार सकता है दशरथ। फिर काय को तुम दुखी हो, काय को हमें दुखी किए हो, घर वापस लौट जाओ। तो वही है गिलाने मोरे सुतनाई। तब दशरथ को चिंता वही के हमारे कोई संतान नहीं है। वापस लौटे गुरु वशिष्ठ के पास आकर के दशरथ ने नहीं बहुत रोई। बोले गुरुदेव, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। मतलब बिल्कुल दुखी दिल से दशरथ जो है वशिष्ठ को समझाने लगे, गुरुदेव ये बात हमसे सहन नहीं होती। अब अरे भैया, इंसान अपमान करते थे वो तो करते ही हैं, लेकिन अब तो जानवर भी हमारा अपमान करने लगे हैं। अब हम क्या करें? दशरथ बोले, गुरुदेव सुनता हूं जो प्राणी अपने हर जीवन में पुत्र नहीं पाते, दशरथ बोले हैं, गुरुदेव हमारी बात सुनो। सुनता हूँ पानी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, पानी अपने जीवन में पुत्र न पाते। पुरखों को ले जाते दशरथ बोले हैं, गुरुदेव इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। तो वशिष्ठ बोले हैं, अब नरेश तुम आंसू बहा रहे हो,
चिंता कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अरे भैया, जब एक राजा ही रोदा है तो प्रजा के आंसू कौन पहुंचेगा? बिल्कुल गलत है। दशरथ बोले गुरुदेव फिर मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा दुखी हूं। दशरथ को जब ज्यादा दुखी देखा है वशिष्ठ ने, तो वशिष्ठ बोले हैं अब नरेश तुम चिंता ना करो, हमारी बात पर विश्वास करो। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। मतलब बिल्कुल धैर्य धारण करो। अब नरेश वशिष्ठ समझाते हुए बोले हैं धरो धीर हरे हुई सूत तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। मेरी बात सुनो, तुम घबराओ नहीं, हैरान ना हो। वशिष्ठ बोले हैं वशिष्ठ समझाते हुए बोले हैं अब नरेश के धरो धीर हुई सुतचारी और 14 भुवन शकल भयहारी। अब नरेश तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे, लेकिन एक बात सुन लो, तुम घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, अश्वमेध यज्ञ रचवाओ और हमारी बात पर विश्वास करो कि तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। तो देखो वशिष्ठ के कहने के आधार पर दशरथ ने देर नहीं करी, घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और जब श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है तो घर में अश्वमेध यज्ञ रचवाया। भगवत श्रोताओ, 1 साल तक तो अश्वमेध यज्ञ चला और 3 दिन तक पुत्रेष्ट हुआ। और जब वो यज्ञ हुआ है तो अग्निदेव खुश होकर के प्रकट हो गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। एक हाथ में खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। अब वशिष्ठ बोले हैं अब नरेश ये खीर तुम्हें तीनों रानियों में बांटनी है। कैसे बांटनी है भाई, वो तुम जानो। तो दशरथ से वशिष्ठ बोले हैं अब नरेश ये खीर तुम्हें तीनों रानियों में बांटनी है। कैसे बांटनी भैया, वो तुम जानो। तो दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में बांटी। कैसे बांटी, कैसे बांटी? तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े कि दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में कैसे बांटी। कैसे बांटी? तो तुलसीदास जी बोले कि अरद भागी गौ सल्यई दीना ओ उबई भाग याद है कर
दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में कैसे बांटी है, कैसे बांटी है? तो तुलसीदास जी बोले